सभी श्रोता बंधुओं, सभी देशवासियों, सभी को सादर नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है उसके लिए आप सभी मुझे अज्ञानी समझ करके क्षमा करेंगे। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद वे सभी मित्रों की विदाई करते हैं। कुछ वानर भालू चले जाते हैं। अंत में अंगद जी को अपने हाथों से वस्त्र और भूषण पहना करके भगवान श्री रामचंद्र जी उनकी विदाई करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि निज उर्माल बसन मन बाल तने पहिनाए विदा कीन भगवान तब बहु प्रकारी समझाए। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है भरत अनुज सौमित्र समेता पठवन चले भगति कृत चेता अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिरी फिरी जितव राम की ओरा बार बार कर दंड प्रणामा मन असरहन काहि मोहे राम राम बिलोकन बोलन चलिनी सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलिनी प्रभु रुधु देखि विनय बहु भाखी चले वह हृदय पद पंकज राखी अति आदर सब कपि पहुँचाए भाइन सहित भरत पुनि आए तब सग्रीव चरण गए नाना भांति विनय कीने हनुमान दिन 10 कर रघुपति
भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी सहित अंगद को पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात अथाह प्रेम है। वे बार बार वे मुड़ मुड़ करके भगवान रामचंद्र जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि रामचंद्र जी मुझे रहने के लिए कह दे। वह श्री रामचंद्र जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीत को याद करके सोचते हैं, किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कह करके तथा हृदय में चरण कमलों को रख करके अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचा करके भाइयों सहित भरत जी लौटे। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़ करके अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन रघुनाथ जी की चरण सेवा करके मैं फिर आकर आपके चरण के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की रास हो, जाकर के कृपाधाम रामचंद्र जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और रघुनाथ जी को मेरी याद कराते रहना। ऐसा कह करके बाल पुत्र अंगद जी चले। तब हनुमान जी लौट कर आए और आकर प्रभु से उनके प्रेम का वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभस्म जी कहते हैं, हे गरुण महाराज, रामचंद्र का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसी की समझ में आ सकता है? तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, उन्हीं कृपाल लियो बोलिन सादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहु, तुम मम सखा भरत समभाता, तुम मम सखा भरत समभ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता, बचन सुनत उपजा सुख भारी, परव चरण भरी लोचन वारी, चरण नलिन उरिधर गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा, रघुपत चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहाए धन्य सुख राशि, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोखा, बयरु न कर काहू सनि कोई, राम प्रताप विषमता खोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथि लोग,
जी ने निषाद राज को बुलाया, वस्त्राभूषण प्रसाद दिए और कहा तुम घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना। निषाद राज से कहा कि तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, हमेशा अयोध्या में आते जाते रहना। सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ, आंखों में प्रेम के आंसू भर आए और चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रख करके वह घर आया और घर आकर अपने कुटुंबियों से, परिवार वालों से भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। सभी कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। रामचंद्र जी के राज पर आसनारूढ़ होते ही तीनों लोग हर्षित हो गए, सारे सोग जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। रामचंद्र जी के प्रताप से किसी में कोई अंदर भेदभाव नहीं है, सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें किसी भी बात का भय नहीं है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति, भगवान रामचंद्र जी के राज में दैहिक दैविक और भौतिक तापों से कोई भी परेशान नहीं था, किसी को नहीं व्यापते थे। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति के अनुसार हमेशा अपने धर्म का पालन करते थे। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा था। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्त के पारायण हैं और सभी परम गति के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के सभी सुंदर निरोग है, न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, न कोई मूर्ख है, न शुभ लक्षणों से हीन है।
सभी दम्भ रहित हैं, सभी धर्म पारायण हैं, पुण्यात्मा है, पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं। सज्जनों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि चौपाई बोल रही है तथा सभी ज्ञानी हैं। एक की बात नहीं कहा रामराज में, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, कोई ऐसा नहीं है, सभी पंडित हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चौपाई बोल रही है रामचरितमानस की। और सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, किसी में कोई भी कपट चतुराई नहीं है। काकभस्म जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए राम के राज में जड़ चेतन सारे जगत में काल क्रम स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए, दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात कोई इनके बंधन में नहीं है। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती हुई होगी तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। सज्जनों, यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल कैसरगंज बहराइच के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी जहां जहां से सुन रहे हो, चैनल में आप सभी जो भी कमियां आ रही हैं जरूर लिखें, मुझसे जो कमियां हो रही हैं, और चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, दबाइए, जिससे कि जो भी कार्यक्रम डाला जाएगा आप सभी तक पहुंच जाएगा तुरंत। सज्जनों, इसी के साथ एक बार प्रेम से जयकारा लगा दीजिए। बोल दे भगवान।